दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो आने वाले समय में हमारे रोज़मर्रा के जीवन, हमारी पढ़ाई, हमारे काम, हमारी सुरक्षा और हमारे देश की डिजिटल दिशा को बदल सकती है। अभी शायद यह सब थोड़ा दूर का सपना लगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी टेक्नोलॉजी में ऐसा बदलाव आता है तो शुरुआत में लोग उसे हल्के में लेते हैं और जब तक उसकी असली ताकत समझ में आती है तब तक दुनिया बदल चुकी होती है। अब तक हम इंटरनेट को जिस तरह से जानते और समझते आए हैं वह एक सीमित सोच पर आधारित रहा है। हमारे लिए इंटरनेट का मतलब था मोबाइल टावर, ब्रॉडबैंड के तार, फाइबर केबल और शहरों में बिछा हुआ एक जाल। हमने यही देखा, यही इस्तेमाल किया और यही मान लिया कि इंटरनेट ऐसे ही काम करता है, लेकिन अब यह धारणा टूटने वाली है। आज जो बदलाव सामने आ रहा है वह किसी एक कंपनी या एक नई सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं है। यह बदलाव उस बुनियादी ढांचे को चुनौती दे रहा है जिस पर पूरी दुनिया का इंटरनेट टिका हुआ है। और जब किसी सिस्टम की नींव पर सवाल उठते हैं तब घबराहट होना स्वाभाविक है। यहाँ डर किसी नए ब्रांड से नहीं है, डर किसी सस्ते प्लान से नहीं है, डर उस चीज़ से है जो खेल के नियम ही बदल सकती है। जब नियम बदलते हैं तब पुराने सिस्टम अपने आप कमज़ोर पड़ने लगते हैं। दरज़ादा करने के बाद देखें, अगर हम भारत के टेलीकॉम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि एक लंबा समय ऐसा रहा जब इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं। कॉल महंगे थे, डेटा एक लग्जरी था और इंटरनेट सिर्फ शहरों और ख़ास लोगों तक सीमित था। धीरे धीरे चीज़ें बदलीं, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद भी एक सच्चाई बनी रही। नेटवर्क की गुणवत्ता, स्पीड और पहुंच आज भी असमान है। बड़े शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट आम बात है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा दूर जाते हैं स्थिति बदलने लगती है। गांवों में, पहाड़ी इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और दूरदराज के द्वीपों पर आज भी इंटरनेट एक संघर्ष बना हुआ है। कभी नेटवर्क आता है, कभी चला जाता है, कभी वीडियो चलता है, कभी अटक जाता है। ऑनलाइन क्लास बीच में बंद हो जाती है, ज़रूरी मीटिंग के वक्त इंटरनेट जवाब दे देता है। और इन सब के बावजूद हमें ऐसे प्लान्स लेने पड़ते हैं जिनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। यह समस्या सिर्फ आम यूज़र तक सीमित नहीं है। छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप, किसान, छात्र, डॉक्टर, शिक्षक सब किसी न किसी रूप में इस असमान डिजिटल ढांचे से प्रभावित होते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पहचान का आधार बन चुका है। अब ज़रा सोचिए कि अगर इंटरनेट ज़मीन की सीमाओं से आज़ाद हो जाए, अगर किसी टावर की ज़रूरत ही न रहे, अगर किसी केबल के कटने से नेटवर्क बंद ना हो, अगर इंटरनेट वहाँ भी पहुँचे जहाँ आज तक पहुँचना मुश्किल रहा है। यही सोच इस पूरी कहानी की जड़ है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे सिस्टम की जो इंटरनेट को सीधे आसमान से पहुँचाने का दावा करता है। एक ऐसा नेटवर्क जो धरती के चारों ओर घूमते हज़ारों छोटे सैटेलाइट से मिलकर बना है। ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जो पूरी पृथ्वी को कवर करने की क्षमता रखता है। यह कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, यह आज मौजूद है, यह आज काम कर रहा है और यही बात इसे ख़ास बनाती है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्वतंत्रता है। इसे न तो ज़मीन पर टावर लगाने की ज़रूरत है और न ही हज़ारों किलोमीटर लंबी केबल बिछाने की। यही वजह है कि यह उन इलाकों में भी काम कर सकता है जहां पारंपरिक नेटवर्क पूरी तरह फेल हो जाते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इस तकनीक का इस्तेमाल ऐसे हालात में किया गया है जहां ज़मीनी नेटवर्क पूरी तरह नष्ट हो चुका था। युद्ध के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं के समय, बर्फीले पहाड़ों पर, समुद्र के बीच जहाज़ों पर, ऐसे स्थान जहां सामान्य इंटरनेट की कल्पना भी मुश्किल होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है। इसका सिद्धांत सुनने में सरल है, लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा ढांचा काम करता है। यूज़र के घर पर एक छोटी सी डिश लगाई जाती है। यह डिश
लगातार ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स से संपर्क में रहती है। जैसे जैसे सैटेलाइट्स चलते हैं, डिश अपने आप सही सैटेलाइट से जुड़ जाती है। डेटा ज़मीन से सीधे सैटेलाइट तक जाता है, वहाँ से वह दूसरे सैटेलाइट्स के माध्यम से आगे बढ़ता है और फिर वापस यूज़र तक पहुँचता है। इस पूरे सफ़र में डेटा को ज़मीन पर किसी टावर या केबल की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ एक अहम पहलू सामने आता है जिसे तकनीकी भाषा में लेटेंसी कहा जाता है। आम भाषा में कहें तो ये वह समय है जो आपके आदेश देने और जवाब मिलने के बीच लगता है। पुराने सैटेलाइट इंटरनेट में यही सबसे बड़ी समस्या थी। सैटेलाइट बहुत ऊंचाई पर होते थे, जिससे डेटा आने जाने में ज़्यादा समय लगता था। लेकिन यहाँ सैटेलाइट्स धरती के काफ़ी पास होते हैं, इसी वजह से प्रतिक्रिया समय बहुत कम हो जाता है। इसका सीधा फ़ायदा यह होता है कि इंटरनेट इस्तेमाल करते समय देरी महसूस नहीं होती, वीडियो कॉल स्मूथ रहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग संभव होती है, लाइव स्ट्रीमिंग बिना रुकावट के चलती है। अब अगर इस पूरी तकनीक को भारत के संदर्भ में देखें तो इसके मायने और भी बड़े हो जाते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा है। पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप, हर तरह की ज़मीन मौजूद है। ऐसे में एक ही तरह का ज़मीनी नेटवर्क हर जगह प्रभावी नहीं हो सकता। यही वजह है कि कई इलाके आज भी डिजिटल रूप से पिछड़े हुए हैं। वहाँ इंटरनेट पहुँचाना तकनीकी से ज़्यादा आर्थिक चुनौती बन जाता है। कंपनियों के लिए वहाँ निवेश करना फ़ायदेमंद नहीं लगता और इसका खामियाजा वहाँ रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर इंटरनेट सीधे आसमान से पहुँचे तो ये सारी गणित बदल सकती है। स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा सही तरीके से चल सकती है। गांवों में बैठे छात्र भी वही ज्ञान पा सकते हैं जो शहरों में उपलब्ध है। डॉक्टर दूर बैठे मरीजों से जुड़ सकते हैं। सरकारी सेवाएं सच में हर नागरिक तक पहुंच सकती हैं। इसका असर सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक भी होगा। छोटे व्यवसाय ऑनलाइन जुड़ पाएंगे, किसान सही समय पर जानकारी पा सकेंगे, युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। डिजिटल इंडिया का सपना सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। लेकिन हर नई तकनीक के साथ सवाल भी आते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है सुरक्षा का। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में इतनी बड़ी डिजिटल भूमिका निभाती है तो डेटा सुरक्षा और नियंत्रण का मुद्दा स्वाभाविक है। भारत में इस तरह की सेवाओं को शुरू करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। किसी भी कंपनी को स्थानीय कानूनों का पालन करना होता है, डेटा देश के अंदर ही रखना होता है, सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह नियम सभी बड़ी टेक कंपनियों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, उसे स्थानीय व्यवस्था के भीतर ही काम करना होगा। यही संतुलन सुरक्षा और प्रगति के बीच जरूरी है। अब अगर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो यह बदलाव बाजार को हिला सकता है। जब कोई नया और मजबूत विकल्प आता है तो पुराने खिलाड़ियों को अपनी सेवाएं बेहतर करनी पड़ती हैं, कीमतें कम करनी पड़ती हैं, बहाने खत्म हो जाते हैं। ग्राहक के लिए यह स्थिति सबसे बेहतर होती है क्योंकि उसे बेहतर सेवा, ज़्यादा विकल्प और सही कीमत मिलती है। यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का असली फायदा है। अब सवाल ये नहीं है कि यह बदलाव आएगा या नहीं, सवाल यह है कि यह बदलाव कितनी तेज़ी से आएगा और हम उसके लिए कितने तैयार हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, जो समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। आने वाले सालों में इंटरनेट का मतलब शायद वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। हो सकता है कि भविष्य में हम टावरों और केबलों की बात ही न करें। हो सकता है कि इंटरनेट हमारे लिए उतना ही सामान्य हो जाए जितनी आज बिजली या पानी। लेकिन इतना तय है कि जो बदलाव शुरू हो चुका है वह अब रुकने वाला नहीं है। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इंटरनेट की दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि सच को आसान भाषा में आपके सामने रखना था, ताकि आप किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर गलत फैसला न लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ नया समझने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही सच्ची और रिसर्च पर आधारित जानकारी आप तक पहुंचाने का हौसला बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी हम ऐसी ही ज़रूरी और फैक्ट बेस्ड वीडियो लेकर आएँ, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप इस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यह भारत के डिजिटल भविष्य को बदल सकती है। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें आगे की वीडियो बनाने की सही दिशा मिलती है। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया में रुचि रखते हैं, ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।